तो हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। क्लास 10 की पहला टॉपिक है और ये हमारी पहला क्लास भी है, जैसे तुम दांत दिखा रहे हो। चलो, तो पहले हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसके इक्वेशन कैसे बनता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 10 एनसीईआरटी की पहला चैप्टर है। तो हमें पता है केमिकल रिएक्शन चारों ओर से हम घेरे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे रोस्टिंग ऑफ आयरन से लेके तुम्हारे अल्कोहल बनना, मिल्क से लेके कॉर्ड बनना, ये सारे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से ही होता है। तो आज हम पढ़ने वाले ये जो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है और इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है, अगर हम किसी मैग्नीशियम को, एक मैग्नीशियम रिबन को अगर आग में जलाते हैं तो उसमें व्हाइट फ्लेम निकलता है और उसके साथ निकलता है एक व्हाइट कलर की पाउडर, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बस लिखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में। किसी भी मैग्नीशियम रिबन को हम अगर आग में जलाते हैं तो व्हाइट कलर की फ्लेम निकलता है और उसमें निकलता है व्हाइट कलर की पाउडर, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे कि हमें पता है, एक रिएक्टेंट में कौन हो गया, ये होता है तुम्हारा मैग्नीशियम होता है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। जो केमिकल रिएक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो रिएक्ट करता है वो होता है रिएक्टेंट, जो बनता है वो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। इसे ही सिंपल हम केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम शॉर्टली भी लिख सकते हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को हम लिख सकता हूँ Mg लिख सकता हूँ। मैग्नीशियम केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Mg, और इनके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, O2। ये बन क्या रहा है, MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर दो तीन केमिकल मिल के कुछ बन रहे हैं तो इसमें उनके बीच में क्या होता है, प्लस का सिंबल आता है। सोचो इसमें वाटर के साथ, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कुछ और मिला होता, कोई भी केमिकल, जो XYZ कुछ भी केमिकल और निकला होता, तो मैं क्या लिखता, प्लस XYZ। तो ऐसे हम लिखते हैं क्या, किसी को केमिकल रिएक्शन को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में होता है तुम्हारी प्रोडक्ट, और दोनों के बीच में एरो सिंबल होता है। यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ से, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं ये रिएक्शन को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये सिंबल ऐसे होता है, सोचो, अगर सिंबल एरो है तो ये होता है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं ऐसे बनाता हूँ एरो, डबल एरो, इसका मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी कुछ केमिकल चेंज करके मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। ये होता है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, एकदम आगे जाकर पढ़ने वाले हो। ठीक है, एरो कैसे शो करता है, एरो शो करता है रिएक्शन कहाँ से कहाँ प्रोसेस हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे पास चार चेंजेस है या फिर चार सॉल्यूशन है। पहला है तुम्हारे चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन में से स्टेट की चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सोचो पानी है, ये लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मैंने टेम्परेचर घटा दिया इसका, ये क्या हो जाता है, सॉलिड में आ जाता है, और क्या बन जाता है, सॉलिड पानी। क्या होता है, पानी सॉलिड तो क्या होता है उससे, जिसे हम बोलते हैं आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइस। अब पानी सॉलिड है तो वो बनता है तुम्हारी आइस। किसी भी केमिकल में अगर उसका स्टेट चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होता है, पहला स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में से अगर स्टेट के चेंज होना क्या होता है, केमिकल चेंजेस को दिखलाता है। उसके बाद चेंज इन कलर, और कोई भी केमिकल में कलर के चेंजेस होता है, तो पहले कुछ और था, रिएक्ट करने के बाद कुछ और कलर आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो भी शो करता है किसको, वो भी ऑब्जर्वेशन क्या शो करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला क्या है, चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, किसी भी केमिकल कलर चेंज हो जाना। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इनमें से कुछ अगर नया गैस निकलता है, कोई केमिकल रिएक्ट कर रहा है, सोचो ए और बी, ए प्लस बी है और बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड। तो कुछ और गैस निकलता है, ठीक है, तो ये डी में कुछ गैस है, ए और बी में कोई गैस नहीं था वो, पर डी आते ही एक नया गैस मिला है। सोचो ये क्या होने वाला है, ये भी शो करता है किसको शो करता है, केमिकल रिएक्शन की होना। केमिकल रिएक्शन से क्या क्या चेंज होता है, हो सकता है उसकी स्टेट चेंज हो जाए, हो सकता है उसकी कलर चेंज हो जाए, या फिर कुछ नया गैस तुम्हें मिल जाए। ठीक है, और चौथा क्या होता है, टेम्परेचर।
और इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर टेम्परेचर घट रहा है, वो भी क्या शो करता है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसे कि सोचो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें पानी है, H2 है, और उसमें कुछ एसिड को मैं डाल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, ठीक है, CH3COH कुछ एसिड डाल दिया, तो मेरे को पता चलता है धीरे धीरे जो ये किसी बीकर के पास रखा हूँ मैं या फिर किसी भी आपके टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब रिएक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे भी दोनों रिएक्ट करते हैं वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से बनता क्या है, प्रोडक्ट। समझ गए? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, राइट हैंड से क्या होता है, प्रोडक्ट। दोनों अगर मिल रहे तो क्या यूज करते हैं, सिंबल प्लस। समझे? और किसी भी ऑब्जर्वेशन में कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए सारे ये बड़े स्टेप रह गए। पहला क्या है, स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज हो सकता है, कोई नया गैस मिल सकता है, या फिर टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकता है। तो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। खत्म कर दे।